अभी कुछ दिनों पहले आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम स्टूडेंट। उसका प्रश्न ये था कि सर क्या कभी आपको सेल्फ डाउट फील होता है। नाउ आई नो कि ये प्रश्न जो है वो मुझसे नहीं पूछ रहा था, वो अपने अंदर का जो सेल्फ डाउट है ना उसका जवाब ढूंढ रहा था। आज की जो हमारी डिस्कशन है दोस्तों, इसमें हम रेजिस्टेंस और सेल्फ डाउट, रेजिस्टेंस और फियर के बारे में बात करने वाले हैं। अब सेल्फ डाउट और फियर की जब भी बात आती है तो एक बहुत ही कॉमन थीम हमें देखने को मिलती है। बड़े बड़े कोट्स फेंक दो, उस पर बड़ी बड़ी बातें कर लो, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दो और बात खत्म कर दो। ये चीज़ बार बार होती आई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वी आर फेड अप विद दिस स्टफ। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 50 बार मैं अच्छे कोट्स पढ़ूं, इट विल नॉट क्रिएट द डिफरेंस इन मी। वाई? क्योंकि इफ यू वांट टू beat self-doubt, if you want to beat your fear, then you have to understand the evolution of human beings. हमें हमारी उत्क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी ही चाहिए। जब तक ये चीज नहीं है, जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर मुझे याद आ रही है, एंड दैट इज ब्रिटिश आर्मी जो है उनका एक बहुत ही फेमस कोट है। आई थिंक SAS जो है वो इस कोट को एक मोटो के तौर पर यूज करते हैं। नॉलेज डिस्पेल्स फियर। मतलब यह है कि जब ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर पैदा होता है तो अपने आप जो भय है, जो सेल्फ डाउट है, उसका अंधेरा कम होने लगता है। अब रही बात इवोल्यूशन के नॉलेज की, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि वी आर नॉट वायर्ड to function as an individual. We are not wired to function as an individual. In fact, we are wired to act as a part of a group. हमारी उत्क्रांति ही ऐसी हुई है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा ही है कि हम इंडिविजुअली काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि 1-2 साल के अंदर 50, 100, 200, 1000 साल के अंदर ये चीज़ें बनी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो हंटर और गैदरर, जब एक वक्त था ना जब शिकार करता था आदमी, गुफा में रहता था, उस समय से लेकर आज तक जो इवोल्यूशन हमारा हुआ है, व्हेन आई से आज तक, आई एम टॉकिंग अबाउट आज से आप लगभग पकड़ लीजिए 2 लाख 3 लाख साल पहले, तब से लेकर आज तक कोई इतना बड़ा बदलाव हमारे अंदर नहीं हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा इस चीज को। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी यू नो शॉक्ड टू हियर दिस फैक्ट। क्या 2-3 लाख सालों के अंदर हमारे अंदर कोई मेजर बदलाव नहीं? आप होमोसेपियन सेपियन की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप जितनी रिसर्च इस पर हुई है, जितनी हमारे पास नॉलेज है, उस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, एंड देन यू विल फाइंड कि लाखों सालों से हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, ये इवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम अकेले काम करने के लिए नहीं बने हैं और हम ग्रुप में काम करने के लिए बने हैं। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ ह्यूमन नेचर। ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक सेल्फ डाउट और फियर की जो गहराई है वो समझ में नहीं आ सकती। आप हमारी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व कर लीजिए दोस्तों, and you will find this thing कि we know it naturally how to be part of a clan। एक ग्रुप का पार्ट कैसे बन सकते हैं, एक ग्रुप में कैसे हम अपने आप को ऐड कर सकते हैं, एक ग्रुप में अगर है तो कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सब जानते हैं। जो चीज़ हमें पता नहीं है, what we don't know is how to operate alone. What we don't know is how to act alone. This is the problem. सॉफ्टवेयर कैसा है? ग्रुप में काम करने के लिए बना है। आज का समय ऐसा है कि हमें अकेले काम करना पड़ता है। हमारे सपने जो हैं वो इंडिविजुअल हैं। एंड दिस इज द थिंग, यहाँ पर ये क्लैश होता है, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि जब भी कोई ऐसी चीज हम करते हैं या फिर करने के बारे में सोचते हैं, तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द वेरी बेसिक थिंग ऑफ आवर नेचर, एंड दैट्स द रीजन
कि हमें सेल्फ डाउट फील होता है। अब आई समझ में बात? अब आपको इसकी गहराई के बारे में पता चला ना कि वी डोंट नो हाउ टू बी फ्री इंडिविजुअल। हमें ये नहीं पता है क्योंकि सिस्टम ही ऐसी नहीं है। जब सिस्टम ही ऐसी नहीं है और ऐसी कोई चीज हम करेंगे तो भय पैदा होगा, सेल्फ डाउट पैदा होगा। ये चीजें आप बताइए, इनको समझे बिना आप कितनी भी मोटिवेशनल बातें सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा ना। ये है इसकी गहराई। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। रेजिस्टेंस की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हमने कई बार इस विषय पर भी बात की है ना कि जरूरी नहीं है कि सारी नेगेटिव चीजें जो हैं वो हमारे लिए नेगेटिव ही हों। उस नेगेटिव चीज का कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है वो भी हमें सीखना पड़ता है। एंड दैट्स द सेम थिंग दैट वी कैन डू हियर। अगर किसी चीज को लेकर सेल्फ डाउट हो रहा है तो याद रखिए, दैट सेल्फ डाउट इज योर एलाई। वो आपका एक मित्र है। यही सेल्फ डाउट जो है वो आपको उस दिशा के बारे में बता रहा है। अगर आप उसको एक इंडिकेटर ऑफ एस्पिरेशन के तौर पर देखेंगे, देन यू विल रियलाइज के वे सारी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसमें ही आपको सेल्फ डाउट फील होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो बच्चा, लेकिन अगर उसको यूपीएससी की तैयारी को लेकर सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है, दैट इटसेल्फ मींस के वो रेजिस्टेंस को भी फेस कर रहा है और यूपीएससी की तैयारी जो है वो उसको करनी चाहिए। उसको किसी बिजनेस को लेकर या फिर किसी दूसरी एग्जाम को लेकर सेल्फ डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती है। तो जो चीज़ें मैटर करती हैं उसमें ही आपको सेल्फ डाउट होगा, तो उसका आप एक पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, लेट्स से कि यूपीएससी की वो तैयारी कर रहा है, यहाँ पर मैं यूपीएससी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यू कैन अप्लाई दिस थिंग विथ एनी बिजनेस और एनीथिंग एल्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर लगता है कि यार ही और शी इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट यूपीएससी, वो कह रहे हैं कि नहीं इस साल तो हो ही जाएगा, ये होगा वो होगा, और हमें लगता है कि यार हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल, हमें वो सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आती है। तो याद रखिए, एक काउंटरफिट इनोवेटर जो होता है ना, वो वाइडली सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। मतलब है कि जिसको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई परवाह ही नहीं है, अंदर से ही इज नॉट प्रिपेयरिंग, ही इज लाइक शोइंग ऑफ। तो वो आपको ऐसा एक ऊपर से एक नाटक चल रहा है कि वो एक बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको नजर आएगा, लेकिन अंदर से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन एक जेन्युइन तैयारी करने वाला व्यक्ति जो है उसको तो सेल्फ डाउट होना ही चाहिए, और सेल्फ डाउट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन, दैट मीन्स आपको इस चीज की परवाह है। तो डोंट टेक सेल्फ डाउट एज अ बैड थिंग, यूज इट एज अ पॉजिटिव थिंग, यूज इट एज एन इंडिकेटर ऑफ एस्पिरेशन। अब बात करते हैं फियर की। क्या फियर को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है? आंसर इज नो। ये हमारे सर्वाइवल का पार्ट है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चीज हमारे साथ रहेगी, एंड इट हेल्प्स अस अ लॉट, राइट? फियर ऑफ फॉलिंग डाउन जो है ना, दैट हेल्प्स अस टू कीप ऑन फाइटिंग। तो फियर जो है, इट इज अ गुड साइन। अगेन, फियर टेल्स यू व्हाट यू नीड टू डू, सो यूज इट पॉजिटिवली। इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात स्टीवन प्रेसफील्ड ने बताई है। द मोर स्कैर्ड वी आर ऑफ ए वर्क और कॉलिंग, द मोर श्योर वी कैन बी दैट वी हैव टू डू इट। वे सारे प्रोजेक्ट्स जो आपकी कैपेसिटी के बाहर के हैं, कंफर्ट जोन के थोड़े बाहर के हैं, जो आपको स्ट्रेच करते हैं, राइट? कुछ ऐसी चीजें जो आपको अनचार्टेड वाटर्स की तरफ ले जाती है। मतलब है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू हैव नो रूल बुक, बस आपके अंदर वो इंस्पिरेशन है एंड यू आर डूइंग दैट थिंग, आप करते ही जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर भय पैदा होगा ही और होना भी चाहिए, और जब होता है तो इट्स ए गुड साइन, राइट? व्हेन यू आर ऑन अ जर्नी टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, वहां पर भी फियर जो है
वो एज ए इंडिकेटर के तौर पर ब्लिंक करता रहेगा। तो जब भी ऐसी फीलिंग आ रही है, इफ यू आर फीलिंग दैट थिंग राइट नाउ, देन यूज इट पॉजिटिवली एंड बी हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि आप एक राइट ट्रैक पर हैं। तभी आपको सेल्फ डाउट, फियर, ये सारी जो सो कॉल्ड नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सता रही हैं। अभी तक की हमारे डिस्कशन में हमने ये समझा है कि वे सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिन चीज़ों को लेकर हमारे अंदर एक प्रीति है, एक प्यार है कि ये काम मुझे करना है, तो ऐसी चीज़ों में आपको इस प्रकार की फीलिंग होती रहेगी, राइट? मैसिव लव फॉर दैट प्रोजेक्ट, मैसिव लव फॉर यूपीएससी, मैसिव लव फॉर योर बिजनेस, मैसिव लव फॉर योर आर्ट, मैसिव रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा प्यार किसी चीज़ को लेकर, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। द ऑपोजिट ऑफ लव इजंट हेट। लव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, सो इज हेट। किसी व्यक्ति को अगर आप प्यार करते हैं और किसी व्यक्ति को आप नफरत करते हैं, तो याद रखिए ये दोनों इमोशंस जो है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन है। एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, लेकिन जब बहुत ही नेगेटिव चीज और बहुत ही पॉजिटिव चीज जो होती है, उनके वाइब्रेशन सेम होते हैं। सो द ऑपोजिट ऑफ लव इजंट हेट, इट्स indifference. I think I need to throw light on this thing. Indifference का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्यार नहीं करते हैं, तो it's not like you hate that person. It basically means like you are indifferent to that person. मतलब यह है कि now you don't think positive about that person, now you don't think negative about that person. Basically now you don't think about that person at all. And it's not just about any person, it's not just about कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसी भी चीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। So this is the thing that we need to understand here. बहुत ही गहरी बात है ये। अगर वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आपको कोई फीलिंग ही नहीं होती, यू विल बी इनडिफरेंट टू दैट थिंग, कोई इमोशन ही नहीं रहता आपका उसके साथ, यू नो। सो लेट दिस थिंग सिंक इनसाइड यू। अब सेल्फ डाउट, फियर, ये सारी चीज़ों का जो रूट है वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन सर अब मैं करूँ क्या? आई एम आइसोलेटेड, मैं तो अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूँ? तो याद रखिए, जब भी आप कोई ऐसे राह पर चलते हैं जहाँ पर आपको अकेला चलना है, तो वहाँ पर आपको ऐसा हेजिटेशन फील होगा, वहाँ पर आपको नर्वसनेस फील होगी, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, एंड दैट इज you don't have to feel strong, you don't have to feel ready, you don't have to feel okay when you start something. वो जो फीलिंग है ना, फीलिंग स्ट्रॉन्ग, फीलिंग ओके, फीलिंग बिट मोर कॉन्फिडेंट, वो तभी आपको होगी जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप यूरोप के इतिहास को देखें, देन यू विल फाइंड के वहाँ के आर्टिस्ट जो हैं वो ऐसा मानते थे कि म्यूज़ विल गाइड अस। जैसे हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माँ सरस्वती है, वैसे यूरोप के इतिहास में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये एक गॉडेस का नाम है म्यूज़। तो ऐसा माना जाता था कि जो क्रिएटिव लोग हैं तो उनको शक्ति देने वाली, उनको राह दिखाने वाली अगर कोई देवी है तो दैट इज़ म्यूज़। आप अपने पूरे जीवन को ऑब्जर्व कर लीजिए एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि अगर आपने कोई चीज़ करना स्टार्ट की ना, तभी आपको बाकी की चीज़ें मिली हैं। आप एक कोने में बैठकर ये सोचते रहेंगे कि जब हिम्मत आएगी तब साइकिल चलाऊँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको साइकिल चलाना स्टार्ट या फिर सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप धीरे-धीरे करके साइकिल सीखेंगे। दिस अप्लाइज़ विथ एवरी सिंगल थिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ। दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ द golden nugget of doing anything. Now, dear friends, the most important thing that I want you to remember is resistance is beatable. Resistance को beat किया जा सकता है. It's not going to be an easy thing, but it is possible. और अगर resistance को beat करना impossible होता तो कभी फिफ्थ सिम्फनी नहीं लिखी जाती, राइट? कभी
धुरंधर का पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 नहीं बनता, गोल्डन गेट ब्रिज नहीं बनता। पिछले 50 मिलियन ईयर्स से, कितने 50 मिलियन ईयर्स से महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देती आ रही हैं। ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती अगर रेजिस्टेंस को बीट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को काफ़ी अलग अलग एंगल से समझा है। दिस इज़ द लास्ट डिस्कशन, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑन रेजिस्टेंस। इससे ये जो सीरीज है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आगे आई एम प्लानिंग टू क्रिएट ए सीरीज जहाँ पर हम रेजिस्टेंस को बीट करने के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेजेस कमेंट सेक्शन में करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ईमेल भी करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।